नमस्कार जी, मैं मनीष स्टडी वर्ल्ड से आपके लिए लेकर आया हूँ कनाडा का वीज़ा जो कि पीटी के बेस पे ग्रांट हुआ है। स्टूडेंट का वीज़ा कॉलेज में वीज़ा ग्रांट हुआ है, प्राइवेट कॉलेज का वीज़ा था क्योंकि स्टूडेंट जो था उसको ये डाउट था कि पता नहीं पीटी पे वीज़ा आएगा या नहीं आएगा, जो भी है। अब इसमें आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा कि क्या बच्चे की प्रोफाइल थी। बच्चे का नाम है जी मनप्रीत। ये इनका वीज़ा जो है अप्रूवल आई है, पीपीआर। तो इसमें क्या था, बच्चे की प्रोफाइल क्या थी, 22 पास आउट था स्टूडेंट और 57 स्कोर था उसका पीटी में। अब इस सिचुएशन में क्या थी कि बच्चे का लाइक ऑस्ट्रेलिया से पहले रिजेक्टेड था केस। तो स्टूडेंट को ये था कि पता नहीं रिजेक्टेड होने के बाद बच्चे को वैसे ही थोड़ा लाइक स्टूडेंट हो जाता है कि लाइक डिप्रेशन में या फिर लाइक होप छोड़ देता है। तो कनाडा का हमारा उन्होंने देखा ऐड वगैरह, तो हमारे पास आए तो वही था बच्चे का कि वीजी फीस आफ्टर वीज़ा में करना है या फिर पैकेज कर दो या जो भी लगा दो। तो ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो फीस आफ्टर वीज़ा में काफ़ी ऑप्शन दे देते हैं। तो हमने उसी तरीके से बच्चे की फाइल लगाई। बच्चे का +2 कॉमर्स में थी, सिंपल केस था। डिप्लोमा ऑफ हमने कॉमर्स में, डिप्लोमा ऑफ बिजनेस में हमने बच्चे का कोर्स दिया हमने इसको। तो 2 ईयर्स का डिप्लोमा था। तो बच्चे को पहले ही पता था कि प्राइवेट कॉलेज है जो भी है, बट उसमें हमने क्या ध्यान दिया, इसमें इनकम इसमें स्ट्रॉन्ग रखी हमने। अराउंड 15 लाख रुपए की हमने फैमिली की इनकम दिखाई, मदर और फादर की। फंड्स जो थे, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि बच्चा फीस आफ्टर वीज़ा पे कर रहा था, तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो है स्ट्रॉन्ग हो गया हमारे पास अपने यहाँ पे। अराउंड 15 lakhs के हमने फंड्स दिखाए। जीआईसी बच्चे ने खुद पे किया था। इसके अलावा लाइक छोटे मोटे जो खर्चे हैं जो मेडिकल वगैरह के, वो बच्चे ने किए। और एक सीए रिपोर्ट हमने इसमें लगाई कि फैमिली की जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन अराउंड 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ की वैल्यूएशन थी फैमिली की प्रॉपर्टी की। और कैश इन हैंड ये वो सारा वो सीए रिपोर्ट में आ जाता है। तो इसमें क्या है कि नो डाउट 2 साल का बच्चे का वीज़ा इसमें ग्रांट हो जाएगा इसमें। तो और ट्रैवल भी जो इसका जो इंटेक दिया हमने, सितंबर इंटेक था। तो सारा का सारा ये प्रोसेस अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने के अंदर अंदर हो गया था, क्योंकि ऑफर लेटर जो है विद इन 2 डेज़ आ गई थी। एलओए भी हमारे 2 डेज़ में आ गया था। और उसके बाद फाइल लगाने में और सारा कुछ प्रोसेस करने में अराउंड सवा महीना 1.5 महीने के अंदर अंदर सारा प्रोसेस खत्म हो गया। तो इसमें यह है कि जो हम भी पीटी की फाइल जो है वो ज़्यादा ध्यान से लगाते हैं, क्योंकि हाँ, इंग्लिश का इसमें मैटर है एक इस वक्त देखा जाए तो। जैसे कि अगर एसडीएस की भी बात करें, जो नए रूल्स के हिसाब से रिक्वायरमेंट है 60 ओवरऑल। तो अगर 57 है तो नो डाउट है एसडीएस की फाइल नहीं बनती, और खासकर 10 अगस्त से पहले तो पीटी की फाइल हमेशा ही नॉन एसडीएस ही लगेगी। बट उसमें क्या था कि इंग्लिश के जो बच्चे के मार्क्स थे वो भी रीजनेबल ही थे, अराउंड 60 मार्क्स ही थे, कोई ज़्यादा नहीं थे। और उसी हिसाब से उसका जो पीटी का स्कोर भी वो ज़्यादा नहीं था, 57 ही था। ओवरऑल 57 था। ईच जो थे बच्चे के 54 स्कोर थे हर एक मॉड्यूल में। तो ये भी एक फैक्टर है कि ईच मॉड्यूल आपके कितने हैं। तो 57 एक अच्छा स्कोर माना जाता है। बट साथ में अगर एसओपी जो है वो अच्छी लगाई जाए कि मैं वापस क्यों आऊँगा, मैंने ये कोर्स क्यों करना है, ये कोर्स का बेनिफिट क्या है। और वो भी एक पॉइंट रह जाता है कि आपने एसओपी जितनी अच्छी बनाई है वो भी कंसिडरेशन में आता है कि ये स्टूडेंट ने बनाई है। जो आपकी एसओपी बनाई है वो वीज़ा ऑफिसर इस तरीके से नहीं उसको देखता कि ये जो एसओपी है किसी एजेंट ने बनाई है किसी ने। वो ये कंसिडर करते हैं कि जो एसओपी है स्टूडेंट ने बनाई है। तो उसमें अगर आप इंग्लिश की आपकी जो लेवल अच्छा दिख रहा है वीज़ा ऑफिसर्स को, और उसमें दिख रहा है कि सारी बच्चे ने रिसर्च की, ये सब कुछ करके ही अप्लाई कर रहा है वीज़ा, तो आपका वीज़ा सक्सेस रेट अपने आप ही हाई हो जाएगा। और जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट आपकी जो जो लाइक कम बैंड्स के साथ की बात करें या फिर अदरवाइज बात करें कि इंग्लिश का उनको लगता है कि नहीं मीट कर पाएगा, वो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं आपकी अच्छी एसओपी के कारण। बाकी जो पॉइंट्स रहते हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, इनकम के डॉक्यूमेंट, जो स्ट्रॉन्ग एसओपी की वाई विल यू कम बैक टू योर होम कंट्री, और ये कोर्स क्यों करना है, इसके करने के बेनिफिट्स क्या हैं, वो सारे तो रहेंगे ही रहेंगे। और ये सारे जो जो बाकी जो फैक्टर्स हैं वो आपको ओवर कर देते हैं अगर आपकी इंग्लिश एवरेज है। हाँ, अगर लो है, अगर मैं बोलूँ कि अगर आपके 53 52 स्कोर हैं पीटी में, या आइट्स में 6 बैंड ओवरऑल है, एक में या दो में 5.5 है इस वक्त 10 अगस्त से पहले, तो हाँ, इंग्लिश आपकी कमज़ोर मानी जाएगी। तो उसमें अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट अगर आपकी आइट्स का तो अभी फ़िलहाल 6 ईच पे ही हो रहा है काम। और जो पीटी की बात करें, अगर 57 56 भी अगर हैं, तो अगर इतने पे भी आप फाइल लगाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर अदर फैक्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं, इंग्लिश के मार्क आपके +2 में अच्छे हैं, और आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, इनकम के डॉक्यूमेंट्स, जीटी जो एसओपी के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये वो सारे डॉक्यूमेंटेशन आप अच्छी लगाते हैं, तो आपका वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा होगा, जो एवरेज से आपको अच्छे सक्सेस रेट में आप पहुँच जाओगे। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट्स देके अपना केस असेस कराइए। आपका एक बारी रिजेक्शन है या 10 बारी रिजेक्शन है कनाडा की, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कनाडा एक ऐसा कंट्री है, आप 10 बारी भी अगर आपका रिजेक्शन आ चुका है बट उसके बाद 11वीं फ़ाइल आप सही लगा देते हो तो आपका वीज़ा लग सकता है। हाँ, जो पुरानी फ़ाइल आपने लगाई है उसमें कोई फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए जो पकड़ा गया हो और उसके बेसिस पे आप दोबारा अगर अप्लाई करते हैं तो आपको दोबारा वीज़ा नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना ज़रूरी है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, इंस्टाग्राम फेसबुक में हमें फॉलो कीजिए तो आपकी रेगुलर अपडेट्स आपको हमारी तरफ से मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।